अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर में हम एक प्लेन में वेक्टर को शो करेंगे कि प्लेन में वेक्टर को किस तरह से शो किया जा सकता है। सो उसके लिए लेट से हम डेफिनेशन देखते हैं। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ये जो आपको कैपिटल आर नजर आ रहा है इसको हम कह देते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर का सेट है। द कार्टेशियन प्लेन इज, कार्टेशियन प्लेन का डेफिनेशन देखते हैं। द कार्टेशियन प्लेन the Cartesian plane is defined to be the r square xy such that xy belongs to r। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन बेसिकली होता क्या है कि कार्टेशियन प्लेन को हम शो करते हैं आर स्क्वायर के, जिसमें हमारे पास एक्स और वाई की फॉर्म में ऑर्डर पेयर होता है, जिसमें एक्स और वाई बिलोंग करेगा किससे, आर से बिलोंग करेगा। ठीक है, अच्छा, इस चीज़ को समझने के लिए हम करते हैं कि हम प्लेन को इस तरह से शो करते हैं। ये हमारे पास आ गया प्लेन, ठीक हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पर हम किसी पॉइंट को लेट कर लेते हैं पॉइंट, ठीक है, ये पी यू हो गया। अच्छा, अब जरा नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करते हैं कि एन एलिमेंट कोई भी एक एलिमेंट इस आर स्क्वायर जो बेसिकली एक सेट है ना, यहां से हम एक एलिमेंट लेते हैं, रिप्रेजेंट अ पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आर स्क्वायर का कोई भी जो एलिमेंट है वो किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे आपको फिगर में भी नजर आ रहा होगा, विच इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय इट्स कोऑर्डिनेट, विच इज uniquely determined by its coordinate x and y, एन एलिमेंट, ठीक है, कि आर स्क्वायर का कोई जो एलिमेंट है रिप्रेजेंट अ पॉइंट विच इज, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। आर स्क्वायर का कोई भी एलिमेंट क्या करेगा, किसी पॉइंट को शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, विच इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय इट्स कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई, ठीक है, जो कि यूनिकली डिटरमाइंड होगा एक्स और वाई से। ठीक है, एक्स जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई जो है उसका वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अच्छा, अब उसी तरह इसको अगर एक्सटेंड करें, गिवन अ वेक्टर यू इन द प्लेन, हम लिखते हैं गिवन अ वेक्टर u in the plane, given a vector u in the plane, there exists a unique point in the plane। जिस तरह से आप देख सकते हैं ना कि जिस तरह हमारे पास आर स्क्वायर का एक जो है, आर स्क्वायर का कोई भी जो एलिमेंट है वो एक पॉइंट को शो करते हैं, उसी तरह अगर हमारे पास एक वेक्टर u हो इन द प्लेन, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पॉइंट इन द प्लेन, के हर वेक्टर के करस्पॉन्डिंग में भी हमारे पास एक पॉइंट होगा पी एक्स वाई इन द प्लेन, such that the vector
such that the vector OP is equals to वेक्टर u। ठीक है, तो अगर हम लेट्स से इसको यहां से कर दें, लेट्स से ये मेरे पास आ गया और ये मेरे पास u हो गया, तो ये हमारे पास वेक्टर u होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, सच दैट, ये आप नजर आ रहा होगा कि हमने क्या लिखा है कि सच दैट द वेक्टर OP इज इक्वल्स टू u, के जो OP है वो u के इक्वल आ जाए। ठीक है, सो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, उसी तरह से सो वी कैन यूज rectangular coordinates, so we can use rectangular coordinates, x y for p। वही बात है कि हम किसी भी पॉइंट को रिलेट कर सकते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से। ठीक है, टू एसोसिएट a unique ordered pair xy to वेक्टर u। ठीक है, तो यहां से स्टूडेंट एक चीज आप देखिएगा कि एक्स वाई जो है ना ऑर्डर पेयर, वो किसी पॉइंट के साथ एसोसिएट होता है और उसी तरह से ये जो हमारे पास होगा ये एक वेक्टर u के साथ रिलेट होगा। ठीक है, तो मतलब इसकी एसोसिएशन जो है ऑर्डर पेयर की वो किसी पॉइंट के साथ है, जबकि हमारे पास अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें x और y को तो वो किसको रिलेट करेगा, एक वेक्टर को रिलेट करेगा। ठीक है, अच्छा आगे हम इस पे क्या करेंगे, उसको कि ऐड किस तरह से करते हैं, उसको मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, नेगेटिव ऑफ वेक्टर है, फिर डिफरेंस है हमारे पास वेक्टर, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि अगर वेक्टर आपके पास प्लेन में आ जाए तो उन पे भी जाहिर सी बात एडिशन भी होगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होगी और उसके अलावा नेगेटिव वेक्टर भी होगा, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स होगा, सारी चीज़ें हैं। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।